सो वेलकम बैक गाइस, आई एम अश्विनी हियर। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी क्लर्क का एक फुल मॉक। मॉक नंबर फर्स्ट होने वाला है हमारा ये, और ये मॉक हमारे प्रैक्टिस मॉक का होने वाला है। चलिए इस मॉक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रियल टाइम अप्रोच क्या रहने वाला है। आपको क्लर्क का एग्ज़ाम कैसे आपको देना है और कैसे आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। स्टार्ट करते हैं इस मॉक को। पहला क्वेश्चन हमारा देखने को मिल रहा है 10% अराउंड सर्कुलर टेबल, ठीक है। और m थर्ड टू द राइट ऑफ l 2% s और o के बीच में q इज नाइदर एडजेसेंट टू o और नॉट एडजेसेंट टू s। q o और n के बीच में s इज एडजेसेंट टू m, n इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ r, ठीक है। m इज थर्ड टू द राइट ऑफ l, और 2% s और o के बीच में है। p डज नॉट सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ l, l के सेकंड लेफ्ट पे p नहीं है। ओ डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एल, ओ हमारा एडजेसेंट नहीं है एल के। एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ टी। ओके, ये 10 लोग हैं। अब सारे के सारे फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर हैं। तो आर को हम यहाँ रखें, आर के बाद 2 यहाँ रखें, और यहाँ पे लिखा है एन इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ, एन इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ टी, तो टी को यहाँ रख देते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। हम्म टी हु इज़ एडजेसेंट टू एम। ओके, तो एम यहाँ हो सकता है, एल यहाँ हो सकता है। एल के सेकंड लेफ्ट पे कौन नहीं है, और पी डज नॉट से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, तो ये वाला तो अल्टीमेटली तो ये वाला देख लेते हैं एक बार। टी यहाँ पे, आर यहाँ पे, एम यहाँ पे, और एल यहाँ पे, ओ यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। ओ यहाँ पे भी नहीं आएगा। अच्छा, और यहाँ पे क्यू भी नहीं आएगा, क्यू भी नहीं आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्यू नहीं आएगा। और ओ और एस के बीच में 2 लोग होने चाहिए। ओ यहाँ पे भी नहीं आएगा। हम्म, कुछ तो मैंने गड़बड़ किया ना, कुछ मैंने गड़बड़ी की है। फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे एल के आसपास ओ नहीं आएगा, यहाँ पे ओ नहीं आएगा, एल के सेकंड लेफ्ट पे यहाँ पे पी नहीं आएगा, और यहाँ पे क्यू नहीं आएगा, और क्यू यहाँ पे भी नहीं आएगा। अच्छा, एस और ओ के बीच में 2 लोग हैं। एस और दो, एस और ओ के बीच में ओ यहाँ पे कर दें। क्यू, क्यू, क्यू नहीं हो पाएगा। एस यहाँ पे, ओ यहाँ पे कर देते हैं। अच्छा हाँ, ठीक तो है। मैंने मिस आउट किया, एम इज़ एडजेसेंट टू एस था, ठीक है। अब यहाँ पे पी यहाँ पे नहीं होगा, और क्यू को बैठाते हैं, क्यू यहाँ भी नहीं होगा, और क्यू एन के पास भी नहीं होगा। क्यू यहाँ पे क्यों नहीं होगा, क्यू यहाँ तो हो सकता है। क्यू, हु इज़ इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट राइट में कौन है, टी है। हुज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ के के थर्ड लेफ्ट में कौन है। एल के आसपास ओ नहीं था, तो ठीक है, ओ नहीं है। और पी हमारा यहाँ चल जाएगा, के हमारा यहाँ चल जाएगा, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के कौन है, पी है। अच्छा सवाल थे, हाउ मेनी परसेंट काउंटर लेफ्ट ऑफ एस, एस के अगर लेफ्ट से काउंट किया जाए तो कितने लोग हैं, 3 2 5 लोग हैं। 5 लोग हो जाएंगे सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, क्यू है हमारा। इमीडिएट लेफ्ट एंड इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी की इमीडिएट लेफ्ट में एस और एन, एस और एन। आर से ई जाना है, आर से क्यू आए, क्यू से एल आए, एल से ई आए, पहला सही हो जाएगा। पी से आर जाना है, तो पी यहाँ पे आर के घर कोई पहुँच नहीं पाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा, आर तो ठीक है। तो फिर उसके बाद के से एक्स जाना है, के हमारा यहाँ पे है, एक्स हमारा यहाँ पे, के एक्स गलत हो जाएगा पहला वाला। फिर जेड से एन जाना है, जेड यहाँ पे है, ये भी नहीं निकल पाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नाइदर नॉर होगा, नन ऑफ दीज।
फिर उसके जी से जेड जाना है, जी से आप एफ आओगे, एफ से आप जेड आ जाओगे, पहला सही हो जाएगा। फिर ई से के जाना है, ई से के नहीं जा पाएंगे, फर्स्ट वन इज टू हो जाएगा। फिर उसके बाद सी से ई जाना है, सी से ई जा सकते हैं। सी से आप बी गए, बी से उसके बाद ई गए, तो पहला वाला सही हो जाएगा। फिर उसके बाद एफ से डी जाना है, एफ से डी नहीं जा पाएंगे, तो फर्स्ट वन इज टू होगा। फिर एफ से डी नहीं जा पाएंगे। एम से पी जाना है, एम से पी नहीं जा पाएंगे। फिर उसके बाद ए से पी जाना है, ए से पी जाने के लिए के से पी उसके बाद। तो अच्छा, क्या एम और पी इक्वल है? नहीं है, तो नाइदर नॉर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाइदर फर्स्ट और सेकंड। एक मिनट, हाँ ठीक है, ये वाले क्वेश्चन पे हम लोग क्या कह रहा है, फर्स्ट, ठीक है, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये हमारा जुलाई, और ये अगस्त, ये सितंबर। क्या कह रहा है, ई ज्वाइंट, जिसमें 30 दिन है, 30 दिन वाले, ये तो मार्च हमारा 31 का है, मई, जुलाई, अगस्त 30 दिन वाले में, तो मतलब इसमें भी नहीं, इसमें ज्वाइन किया होगा या तो ई, या तो ई इसमें ज्वाइन किया होगा, या तो यहाँ पे। तो ये इन दोनों को देखते हैं। ए ज्वाइंड, सी ज्वाइन 3 मंथ बिफ आफ्टर ई, अप्रैल के बाद आता है मई, जून, जुलाई, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन, सी ज्वाइन 3 मंथ आफ्टर। ये वाला तो वैसे भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी। एच वाइन मंथ है वनली, विच हैज़ वनली 30 डेज। अब एच हमारा 30 डेज वाले में है, तो एच में भी पॉसिबल है यहाँ पे, एच में भी पॉसिबल है यहाँ पे। इस वाले में एच कहाँ पे होगा, एच यहीं पे होगा सिर्फ, तो इस वाले को लेके चलते हैं। नाइदर ए नॉर एफ ज्वाइंड इन अगस्त, अगस्त में एफ और ए बोथ नहीं ज्वाइन करते हैं। एट मोस्ट 4% ज्वाइन बिटवीन बी और डी, के बीच में मैक्सिमम 4 लोग हैं। एटलीस्ट 2% ज्वाइन बिटवीन, मिनिमम, मिनिमम 2 लोग, मिनिमम। तो 1 2 डी, 1 2 3 4 बी, एफ ज्वाइन आफ्टर, जी ज्वाइन बिफोर डी बट नॉट इमीडिएटली बिफोर। कम से कम 2 लोग, ये वाला गलत हो जाएगा। डी यहाँ पे हो सकता है, 1 2 3 4 बी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ए और एफ यहाँ पे नहीं होंगे। एच का क्या सीन था? एच यहाँ पे या फिर यहाँ पे हो सकता है। क्या कह रहा है यार, क्या दिक्कत हो रही है इसमें? ई ज्वाइन बिफोर, अच्छा, ई ज्वाइन 1 मंथ बिफोर एच, ठीक है, ई यहाँ पे होगा। अब एफ यहाँ पे होगा, और जी हमारा यहाँ पे होगा। हु ज्वाइन 2 मंथ बिफोर सी, सी से 2 महीना पहले ए हमारा है। सी सितंबर में नहीं, बी मार्च में। फेब में कौन ज्वाइन कर रहा है? जी हमारा ज्वाइन कर रहा है। अच्छे, अच्छा है ये, इसका रीजनिंग अच्छा आया है। बी ए सी, बी ए सी डी ई हमारा, ठीक है। हाउ मेनी परसेंट ज्वाइन बिटवीन ई और एफ, ई और एफ के बीच में कितने लोग हैं? 2 2 4, 4 लोग हैं।
रीजनिंग अच्छे लेवल की है, रीजनिंग अच्छे लेवल की देखने को मिली। सम बुक आर नोट, नो नोट इज कॉपी, ओनली कॉपी इज नॉवेल। ठीक है, नो नॉवेल इज नोट, सम बुक्स आर नॉट कॉपी, बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। ऑल थर्सडे आर फ्राइडे, ओनली अ फ्यू फ्राइडे इज मंडे, few Monday is Sunday, no Friday being Monday is a possibility। गलत, mostly Thursday or Sunday। गलत, neither nor। all pants are cloth, no cloth is shirt, only a few shirt are shoes। क्या कह रहा है, only pants are cloth। पहला वाला गलत है, नो शर्ट, नो शर्ट आर पैंट, ये सेकंड वन इज ट्रू। ये सिलॉक्स काफ़ी अच्छा था, ये वाला सिलॉक्स जो था, वनली कंट्री इज स्टेट, सम ओशियन आर कंट्री, नो सी आर ओशियन, नो सी आर स्टेट, सम स्टेट बिंग ओशियन इज ए पॉसिबिलिटी, कोई चांस ही नहीं है, फर्स्ट फॉलो होगा। 8 पर्सन डिफरेंट फ्लोर, 8, ठीक है, 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसके बाद इन्होंने कहा है या तो जसप्रीत या फिर आर्चर थर्ड पे हैं, तो एक बार आर्चर को रख देते हैं, एक बार जसप्रीत को रख देते हैं। दो लोग हैं जसप्रीत और आर्चर के बीच में, तुषार के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा तुषार, यहाँ पे होगा सूर्या, और इस वाले केस में होगा हमारा 2 प्लेयर बिटवीन राहुल और रोहित, राहुल और रोहित, रोहित लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर अबव आर्चर। रोहित, 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 राहुल, यहाँ पे हो जाएगा राहुल, पुलाड और जादव के बीच में, तो ये वाला सही होगा, नाइदर पुलाड एडजस्टेड टू राहुल। नॉट मोर देन 2 प्लेयर लिव बिटवीन पुलाड एंड जादव, ये तो जसप्रीत है। राहुल, पुलाड और जादव, यहाँ पे पुलाड और जादव, जादव के ऊपर सिर्फ एक ही लोग रहते अगर पुलाड हमारा इवेंट पे रहता तो। राहुल के इमीडिएट एबव कौन है, आर्चर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर डज नॉट लीव ऑन प्राइम नंबर, आर्चर हमारा प्राइम नंबर पे नहीं है, जसप्रीत हमारा प्राइम पे है, राहुल हमारा प्राइम पे है, जादव हमारा दोनों कहीं भी होगा, पोलार्ड भी कहीं भी होगा, तो ठीक है। तुषार हमारा लीव करता है फर्स्ट पे, तुषार लीव ऑन लीव्स, अच्छा, 1 फ्लोर बिलो, ये हो सकता है, या फिर 1 2 3 4 5 6, पहला और दूसरा। डेफिनेटली करेक्ट कौन सा, पोलार्ड लिव बिटवीन रोहित एंड आर्चर, नहीं। राहुल हमारा फिफ्थ पे है, दूसरा लिव ऑड नंबर, तो दूसरा और तीसरा हमारा सही है, दूसरा और तीसरा। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग आ गया हमारा, कोडिंग डिकोडिंग हम लोग थोड़ा सा लिख के करते हैं, तो वैसे ही करेंगे। देयर वॉज मेट्रो
was not reality. News was fake. Reality must not spread. MDALMKRPMBSKY। अब मेट्रो राइट का यहाँ पे पूछा इन्होंने, एल हो जाएगा। एमडी का इन्होंने पूछा है तो एमडी का वॉज हो जाएगा। फेक का इन्होंने पूछा, आइदर और में आएगा, कांट बी डिटरमाइंड। एडी का इन्होंने पूछा है, एडी का देयर होगा। एसडी का इन्होंने पूछा है तो आइदर और होगा यहाँ पे, या फिर नन ऑफ दीज। तो देख लेते हैं, मस्ट होगा, स्प्रेड होगा, ठीक है। क्या ये कहना चाह रहा है, इफ़ ऑल द लेटर रिप्लेस विद प्रीसीडिंग लेटर देन हाउ मेनी वावल प्रेजेंट द न्यू। अच्छा, करते हैं। डी होगा, फिर उसके बाद वैसे हमें करने की ज़रूरत नहीं है सारे, कौन सा बस हमें देख लेना है कि ई आई ओ यू, क्या जेड है इसमें, कहीं नहीं है। अच्छा, ई से पहले एफ है कहीं क्या, नहीं है। आई से पहले जे है क्या कहीं, जे भी नहीं है। ओ पी है क्या कहीं, नहीं है। यू से पहले वी है क्या, बस एक वी है, तो एक आएगा, एक ही आएगा। बी एफ, यहाँ पे जे, ओ से पहले क्या आता, पी, यू से पहले वी आता, तो पी भी नहीं है, बी भी नहीं है, एफ भी नहीं है, जे भी नहीं, तो सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। बैकवर्ड फॉरवर्ड यहाँ पे एक, 18, 20, यहाँ पे आई 9 होगा, सी यहाँ पे 3 होगा, यू 21 होगा, एल 12 होगा, ए फिर उसके बाद 20, और फिर उसके बाद 5, तो 3 3 6 3 9 1 10, 3 3 6 3 9 1 10। अब काउंट करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 19 20, 20 तो होगा नहीं, 19 20 तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, 20 21 22 23 19 20 21 22, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से काउंट करते हैं, ये भी नहीं होगा, पीछे साइड तो नहीं हो रहा है। 10 11 12, ये बना एक, 13 14, ये नहीं होगा। 3 से 4 5 6 7, 4 5 6 7 8, नहीं होगा। 21 होगा नहीं, 12 13 14 15 16 17 18, नहीं बन रहा है यहाँ पे। 13 14, यहाँ पे 1 से 2 3 4 5 6 7 8, 2 3, यहाँ भी नहीं होगा। फिर उसके बाद 5 से 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक, एक ही बन रहा है। इसको मैं फिर से रीचेक कर लूँगा, इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं और ये वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थोड़ा जल्दी बनाते हैं। 7% डिफरेंसिटी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, और यहाँ पे फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सभी लोग अलग अलग सिटी से। पी डज नॉट, पी गोवा से नहीं है। 2% मूव इन मुंबई और दिल्ली, मुंबई और दिल्ली के बीच में दो लोग हैं। क्यू मूव टू पटना, क्यू पटना जस्ट आफ्टर एस, हु डज नॉट मूव ऑन फ्राइडे और थर्सडे ट्यूसडे, एस, एस यहाँ भी नहीं है। तो टी मूव टू टायर 3 डे आफ्टर द वन हु मूव गोवा, नागपुर। संडे को कौन जाता है, वी। आर मूव जस्ट बिफोर, आर मूव्स बिफोर एस का है। यू मूव आफ्टर क्यू बट नॉट टू मुंबई।
आर मुंबई और गोवा दोनों ही नहीं जाता है। एस क्यू पटना, गोवा, गोवा और टी, गोवा, गोवा एक दो टी, तो गोवा एक दो यहाँ पे टी, नागपुर, आर गोवा और मुंबई नहीं जाता है। चलो यहाँ पे तो नहीं होगा। एस को अब यहाँ बैठाओ, क्यू को यहाँ बैठाओ, पटना यहाँ करो, और अच्छा सवाल है ये, थोड़ा सा यहाँ पे अलर्टनेस की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे ना आर को दो जगह आप रख दो, क्यू पटना, आर यहाँ पे। अब आर तो गोवा हो नहीं सकता, एक दो वैसे भी नहीं हो पाता। अब गोवा अगर रखते हैं एक दो टी नहीं हो पाता, तो गोवा हमें इसी को बनाना पड़ेगा, एक दो टी को यहाँ करना पड़ेगा, यू को यहाँ करना पड़ेगा, और टी हमारा नागपुर से था। और गोवा मुंबई और दिल्ली के बीच में दो लोग हैं, तो यू मुंबई होगा नहीं, आर भी मुंबई नहीं होगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। अब वी यहाँ पे है, यहाँ पे है ये, और अब हम गोवा यहाँ कर सकते हैं, और टी नागपुर यहाँ कर सकते हैं, यू यहाँ कर सकते हैं। अब एस को मुंबई कर दो, दिल्ली इसको कर दो, और आर गोवा भी नहीं मुंबई भी नहीं है, ठीक है। पी हमारा गोवा, पी गोवा नहीं होगा, ओके। तो एस को गोवा करो, टी को यहाँ करो नागपुर, और यू को करें दिल्ली, इसको करें मुंबई, ये पी हो जाएगा। चेन्नई आर जाता है, ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल था ये। हाउ मनी पर्सन मूव बिफोर द मूवी यू, यू से पहले कितने लोग जाते हैं, तो सात ही लोग थे, चार लोग जाएंगे। एस मूव करता है हमारा वेंसडे को और गोवा जाता है। हाउ मनी पर्सन आफ्टर द वन हु पटना, पटना के बाद तीन लोग हैं। एस मूव करता है गोवा वेंसडे को। चलिए ये लास्ट हमारा बचा है, क्या कह रहा है, 22 मीटर, 22 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए, 24 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी, ई इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ एफ, 3 मीटर वेस्ट ऑफ डी, इज 8 मीटर, 10 मीटर ईस्ट में है, ई इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ एफ, 6 मीटर नॉर्थ, तब 4 इधर, 2 इधर, जी यहाँ पे, एच यहाँ पे आएगा। पॉइंट एच और ए के बीच का इन्होंने पूछा है, तो 5 2, 0.22 मीटर ईस्ट ऑफ, अच्छा यहाँ पे है।
What is the direction of G with respect to C? Southwest. If northeast. Shortest distance between. नन ऑफ दीज लग रहा है मुझे। ये नहीं बन पाया हमारा एक क्वेश्चन रीजनिंग का। खैर अब हम लोग क्वांट का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। पजल में मेरे कुछ ज़्यादा टाइम लग गया। पजल इसके काफ़ी अच्छे थे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला डीआई है हमारा। 65 माइनस कर देंगे 20 300, मतलब एक बार 15 285 में से, तो 0 2 2 और 144 माइनस कर देंगे, मतलब 56 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करा, 1/3 प्लस 2/5 प्लस 3/4 प्लस 11/10। अब यहाँ पे 40 60 आई थिंक 60 सभी से कट जाएगा। और यहाँ पे 5 बार 12 24, यहाँ पे 1 15 45 66। ठीक है, कितना होगा यहाँ पे, 9 6 15 का 5 एक हासिल, 60 3x/12। 5 3 1 31, मतलब कि 5 हटाएंगे तो आएगा हमारा आंसर। यहाँ पे 2 6 प्लस 14 40 200 इज इक्वल टू 160 माइनस 16 16 चौके 64। ठीक है, 20% मतलब 300। यहाँ पे हमारा कितना कहना चाह रहा है, 150 माइनस कर देंगे 125%, मतलब कि ये 5 के बराबर है, तो 30 120। 38 माइनस यहाँ पे 9 प्लस 25 प्लस 36। ठीक है, तो 9 माइनस करेंगे यहाँ पे, अगर 9 माइनस कर दें इसमें से तो 27 आएगा, और 25 और 38 9 81। अरे रे, मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दिया। 29 25 36 90, 15 6 के 90। 72 माइनस कितना परसेंट ऑफ 64 इज इक्वल टू 20%, मतलब कि 40। समझ रहे हो, 40 यहाँ पे 32, 64 का 50%। 3/8 प्लस 5/6 इंटू 120, तो पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 24 3 बार 9 4 बार 20, 29/24 5 4 हासिल 145, और यहाँ पे 125 माइनस कर देंगे 20 आएगा। 84 प्लस 99, मतलब कि 100 183 इज इक्वल टू 64 61, तो 222। 61 इंटू 3 बार, यहाँ पे 8 कर लो और 20 कर लेते हैं 12, और यहाँ पे प्लस कर लेते हैं 15, 27 20 प्लस 8
या सो सीधे सीधे करो, 13/5 प्लस यहाँ पे 27/4 इंटू 187, 20, 52, 5 बार, 35, 135, तो 7, 8 ये कट जाएगा। क्या गड़बड़ हुआ है? वन 87/20 इंटू 50। अच्छा 240 आएगा। ओके ओके, 187, 12, 5/8 प्लस 4/5 इंटू x/19 इज इक्वल टू 33। ये क्या कहना चाह रहा है? 25 प्लस 32, 7, 5, 40 इंटू x/19 इज इक्वल टू 33। तो 3 से काटो 11, 3 से इसको काटो, एक्स की वैल्यू मतलब 12 इंटू 14, 168 माइनस 140, 2 0। आई होप कि सारे ही हमारे सही हों। अब हमें नंबर सीरीज़ करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम मैंने ज़्यादा ले लिया है इन क्वेश्चंस में, इतना नहीं लेना चाहिए था। 9, 18, यहाँ नहीं मालूम, यहाँ नहीं मालूम, यहाँ पे हमें मालूम है कितना ले रहा है 45। तो 9, 18, 27, 36, 27 जोड़ेंगे, 15 का 5, 5 आएगा, एक हासिल, 105 हो जाएगा। यहाँ पे इन 1 माइनस किया है, +4। क्या कहना चाह रहा है? इंटू इंटू चल रहा है, ये तो कंफर्म है, इंटू चल रहा है। इंटू 1 - 1 इंटू 2 - 2 इंटू 3 - 3 इंटू 4 - 4 इंटू 5 करेंगे, 515 आएगा। 10, 12, 14, यहाँ पे होगा 16, तो 30, यहाँ पे 8, यहाँ पे हमारा 9, अच्छा 8 है, फिर उसके बाद 9 है, फिर उसके बाद 52 और 12, 64 है। 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब 5 का स्क्वायर, 25 जोड़ेंगे 7 आएगा। यहाँ पे 20, 40, 80 जोड़ा है, यहाँ पे 160 और यहाँ पे 320, 4, 5, 4, 3, 7। ठीक है, ये हमारा अर्थमेटिक है और ये हमारा लास्ट में कैसलेट है। कैसलेट कर लेते हैं, पहले देखते हैं कैसलेट। वैसे पहले आप लोग कभी मत करिएगा। अच्छा मैं भी इसको छोड़ ही देता हूँ, पहले इसको कर लेता हूँ क्या कह रहा है। टोटल नंबर ऑफ पेंट प्रोड्यूस, नंबर ऑफ बॉटल ऑयल एंड पेंट, अच्छा है, नंबर ऑफ बॉटल ऑफ पेंट प्रोड्यूस, ठीक है। फाइंड द एवरेज नंबर बॉटल नेमल पेंट प्रोड्यूस फ्रॉम ए, अच्छा ऑयल का अलग दिया हुआ है, मतलब 200 ए के द्वारा है और सी के द्वारा कितना किया गया है,
अब कितने का गैप है, 1 2 3 4, 4 का गैप है, मतलब कि 50 एक बार में, मतलब कि ये 750 रहा होगा। 750 में से 200 हटा दो। अब यहाँ पे 550, 550 और 2 से, मतलब 3 7 5, 375 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूस बाई बी, बी के द्वारा प्रोड्यूस जितना किया गया है, कितना किया गया है, 200 बाई फ्रॉम 50 वर्स गॉट 100 सोल्ड हो गए। फाइंड द रेशियो ऑफ बॉटल ऑफ प्रोड्यूस बाई बी विच गॉट सोल्ड टू बॉटल ऑफ प्रोड्यूस बाई टोटल बॉटल प्रोड्यूस बाई सी। तो 750, अब 5 से 2, 5 से 15, नंबर ऑफ प्रोड्यूस बाई ई, ई के द्वारा प्रोड्यूस किया गया, मतलब कि 900, 900 में से 450, 450 मोर और लेस देन द ऑयल प्रोड्यूस ए और डी टुगेदर, ए और डी के टुगेदर, 4 6 10 हज़ार, मतलब कि 55%। फाइंड द डिफरेंट बिटवीन बॉटल फ्रॉम फॉर्म डी, फॉर्म डी के द्वारा 600 एंड नंबर ऑफ ऑयल बी और सी, बी और सी का ऑयल, तो बी है इसका और सी का ऑयल कितना है, 750 माइनस 200, 550, 750, 150 का अंतर आएगा। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑयल पेंट प्रोड्यूस बाई ई, ई के द्वारा 450 टू एफ, अच्छा एफ का बताया हुआ है 950, 550, वह एफ के द्वारा 550। तो ये हमारी डीआई हो गई। अब इस वाली डीआई पे नहीं, इस वाली डीआई पे हम लोग आते हैं। क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ रेशियो ऑफ गिटार सोल्ड टू नंबर ऑफ कीबोर्ड डिफरेंट विद नंबर गिटार सोल्ड बाई ए, ए के द्वारा गिटार सोल्ड किया गया है कितना, 160 नंबर ऑफ की, अच्छा इन वही बात कह रहा तो अच्छा रेशियो ऑफ गिटार सोल्ड टू कीबोर्ड द सेम सेलर 40 होगा। रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन गिटार सोल्ड बाई बी, बी के द्वारा गिटार, तो और सी के द्वारा, सी के द्वारा 120, 90, मतलब 7 4, नंबर ऑफ कीबोर्ड ए के द्वारा कीबोर्ड कितना बेचा गया है, 120, हाउ मच परसेंट गिटार, 1/4, 25%। नंबर ऑफ कीबोर्ड डी के द्वारा कीबोर्ड इज 20 or 30 मोर देन सेलर, बी, बी से ज़्यादा है, 30, 150, इससे 30%, 45। फाइंड द नंबर ऑफ 195। ये डीआई भी हो गई हमारी। अब इस वाले डीआई पे आते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, द डाटा गिवन इज अबाउट नंबर ऑफ चिक्स एंड डक्स 3 फॉर्म, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चिक्स एंड डक्स इन फॉर्म ए, ठीक है, 8:5 का रेशियो है, अच्छा बी है और सी भी है। द नंबर ऑफ चिकन डम फॉर्म बी इज 25% मोर लेस फॉर्म ए, अच्छा मतलब कि 4 से 2 10 हो जाएगा ये, और 40% लेस, 3। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चिक्स इन फार्म बी एंड सी 6, सी इज 150 मोर देन फॉर्म बी, 3x प्लस 150। नंबर ऑफ चिकन सी, अच्छा 9x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 250,
ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फॉर्म ए दैट फॉर्म बी। अच्छा, तो ये 8 5 13 और ये 13, कोई डिफरेंट नहीं आएगा, जीरो आएगा। द ओनर ऑफ बी सोल्ड ईच चिक्स फॉर इतना। ठीक है, एंड फाइंड टोटल अर्न बाई, फाइंड द टोटल अमाउंट अर्न बाई फोर से 80%, मतलब कि 8 × 120 इंटू 250, तो 0 0, या फिर 8 × 60 × 500 कर लो। एक जो 3 6 25 30 का 0, तो 24। फाइंड द रेशियो ऑफ चिक्स इन फार्म ए टू नंबर ऑफ डक इन सी। ओके, तो यहाँ पे 250, 3 × 250, 250 से 250 कट जाएगा, प्लस 150 भी तो है, इसको कर लेते हैं 6, 750, यहाँ पे 150, 900, 20 और 9। एवरेज नंबर ऑफ चिक्स इन द गिवन, एवरेज कितना होगा, तो 18 से 24, 24 8, 8 × 2000। फाइंड 40% ऑफ नंबर ऑफ डक इन फार्म ए एंड सी टुगेदर। डक ए और सी टुगेदर, तो 8x इंटू, तो ये तो 2000। अच्छा, 2 से डिवाइड कर दे, 1075। नहीं नहीं, इसका 40% कहा है। 20 2 हासिल 6, 860। तो अब अर्थमेटिक बचे हमारे, अर्थमेटिक हम लोग को थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। 16 मैन कैन डू ए 12 डेज वर्किंग 10 आवर, और यहाँ पे 15 8, 8 16, 5 से 2 3, 24 3 8। कैन डू द डबल ऑफ वर्क, इसका दोगुना वर्क, 48। 120 इंटू 16, 16 32 3 हासिल 120, एक बार 6 बार 16। ये नहीं लग रहा है। पीयूष स्टार्टेड, इसको भी अभी रहने दो। एक कार कवर इतना इन 3 घंटा और इतना इन, तो कितना कर लिया, 70 30 100, टोटल घंटा कितना लगाया, 10। रेशियो ऑफ बोट अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ करंट 1 का 8 है, 8 4 4 8 8 चौके 32। लेंथ, अगर ये 100, अब लेंथ था, ब्रेथ हमारा 20% से इंक्रीज हुआ है, 8 12 8 96, 9 12 9 108, 8% से इंक्रीज, 8% से इंक्रीज हो जाएगा। क्या कह रहा है, 1170 था और इतना बढ़ गया 270, मतलब 15 1 8 0 180,
270 और माइनस कर दो, 100, 900, 900। कॉस्ट प्राइस ऑफ सनग्लासेस 120 ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। सनग्लासेस सोल्ड, अगर सनग्लासेस सोल्ड हुए हैं 25% लॉस पे, मतलब कि 430, 90, और ये 450 है, 500। डायरेक्शन डिस्टेंस में हम लोगों ने गलती की। देखें वो डायरेक्शन डिस्टेंस हमारा, मैंने एच को ले जाके उसमें मर्ज कर दिया, एच यहाँ पे होना चाहिए था 5, मैंने यहाँ पे 5 कर दिया और इस वजह से ये गलती हुआ, नहीं तो ये 2 मीटर आ रहा था। एक गलती ये हुई है। अच्छा, अगर इवन नंबर पे नहीं रहता है, मैंने इवन नंबर पे रहता है ये कर दिया था, इवन नंबर पे नहीं रहता, देन हाउ मनी पे ज़्यादा से ऊपर कितने रहते हैं। अगर ये इवन पे नहीं रहेगा, कहाँ है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, पुलाड मतलब इवन पे नहीं रहता, यहाँ रहता, ज़्यादा यहाँ पे रहता है, तो 2 हटा दो, 6 लोग होंगे, 6 लोग होंगे। मैंने गलत मार्क किया था, एक ये डिस्टेंस वाला और एक ये गलत हुआ है। कैसे गलत हुआ है? के से जेड जाना था, के यहाँ था, और के से डब्ल्यू, डब्ल्यू से डी, डी से जेड, पहला वाला सही हो रहा है क्या? नहीं, पहला वाला तो गलत ही है, कि कभी भी एक्स के पास नहीं जाएगा, जेड से एन जाना था। बोथ द कंक्लूजन आर नॉट ट्रू, अच्छा, ये भी ऑप्शन में दिया था हमने, नन ऑफ द अबव किया था, ये होगा। तो और क्वांट में हमारे सारे सही देखने को मिल रहे हैं। क्वांट में मैंने थोड़ा सा अच्छे से किया, अच्छे से क्या किया, लक भी मेरा सही था, और ये था ओवरऑल आपके। अगर मैं बात करूं कैसे चला है सारा, इसका आइए एनालिसिस हम लोग देखा जाए। एनालिसिस क्या है हमारा? एनालिसिस की बात करें तो अ, और अच्छा रैंक हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, अगर रीजनिंग में वो 3 गलत नहीं होते तो ये परसेंटाइल आपको 89.97 से ऊपर जाते हुए दिखती है एकदम आराम से। सो क्वांट में देखिए यहाँ पे 90 परसेंटाइल ऊपर दिख रहा है, रीजनिंग में मेरी कम आई है, रीजनिंग में 3 क्वेश्चन वो गलत हुए हैं इसकी वजह से, और वो 3 क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए थे। सो ओवरऑल ये था पहला मॉक हमारे प्रैक्टिस मॉक का। अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, एग्ज़ाम लेवल कह सकता हूँ, हालांकि इससे एग्ज़ाम थोड़ा सा आसान आ सकता है। ये थोड़ा सा और अच्छा अच्छे लेवल का था, रीजनिंग इसकी अच्छी थी, और इसके अगर मैं बात करूँ डीआई वगैरह भी सही था, कैस्टलेट डीआई थी, ये भी सही थी। तो ओवरऑल ये था हम लोगों का प्रैक्टिस मॉक का पहला मॉक। तो आप लोग भी इस मॉक को दीजिए और अपने अपने मार्क्स कमेंट करिए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ, एक और बात, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है कि ये चीज़ मैंने कैसे की, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई भी रिलेटेड आपको इससे इसके अलावा भी कोई अगर आपको डाउट होता है रीजनिंग या फिर क्वांट सेक्शन में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।